सतयुग में मणि शिवलिंग की पूजा का महत्व था। इसके बाद जब त्रेता आया तो त्रेता में स्वर्ण शिवलिंग की पूजा का महत्व था। जब द्वापर आया तो द्वापर में पारद शिवलिंग की पूजा का महत्व था और कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का महत्व है। तो कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व क्यों बताया गया है, क्यों हमें पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से आपको क्या क्या लाभ होगा, क्यों कलयुग में हमें पार्थिव शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए, भारत के अलग अलग इलाकों में क्यों पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाती है। देखिए, हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है, खास करके शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि सतयुग में मणि शिवलिंग की पूजा का महत्व था। इसके बाद जब त्रेता आया तो त्रेता में स्वर्ण शिवलिंग की पूजा का महत्व था। जब द्वापर आया तो द्वापर में पारद शिवलिंग की पूजा का महत्व था और कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का महत्व है। तो कलयुग में जो लोग पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं उन्हें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन हम सबको करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कलयुग में हैं और कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये पार्थिव शिवलिंग होता क्या है? मिट्टी से जो शिवलिंग बनता है उसे पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। पार्थिव शिवलिंग जब आप बनाएं तो वो अखंड होना चाहिए। अखंड होने का मतलब शिवलिंग और जो नीचे वेदी बनाते हैं वो जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो आप शुद्ध मिट्टी ला करके और उससे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जिस तरीके से नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है। जैसे देवताओं में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, वैसे ही शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है। जैसे पुरियों में काशीपुरी श्रेष्ठ है, वैसे ही शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है। जैसे व्रतों में महाशिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है। ऐसा धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है। तो आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन कर सकते हैं। कैसे बनाना है हमने आपको बताया कि शुद्ध मिट्टी ले आइए और मिट्टी किसी भी रंग की हो आप ला सकते हैं। काली मिट्टी मिल जाए, काली मिट्टी ले आइए, पीली मिट्टी मिल जाए, पीली मिट्टी ले आइए, लाल मिट्टी मिल जाए, लाल मिट्टी ले आइए। जैसी भी मिट्टी आपके इलाके में हो, क्योंकि हर इलाके में अलग अलग रंग की मिट्टी होती है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सावन के इस पावन पर्व पर आप मिट्टी से शिवलिंग बनाएं और वो जो शिवलिंग मिट्टी से आप बनाते हैं उसे ही पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है। बस ध्यान क्या रखना है, अखंड होना चाहिए। अखंड होने का मतलब जो शिवलिंग है उसकी जो वेदी है उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। ऐसा शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि जो 11 वर्ष तक प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बना करके शिव जी का पूजन करता है, ऐसे व्यक्ति को शिवलोक में वास मिलता है, शिवलोक में प्रतिष्ठा मिलती है, शिवलोक में उन्हें जो है स्थान प्राप्त होता है। ऐसे लोग जो आजीवन व्रत लेते हैं कि वो पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे, ऐसे लोगों को शिवलोक में विशेष स्थान मिलता है। और यदि उनकी कोई मनोकामना होती है तो वो मनोकामना पूर्ण होती है और अगले जन्म वो राजा के रूप में, प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में इस धरती पर जन्म लेते हैं। तो पार्थिव शिवलिंग का कलयुग में पूजन करना सबसे शुभ माना गया है। इसलिए आप जहाँ भी रहते हैं
जिस स्थान में भी रहते हैं वहाँ जिस तरह की मिट्टी है वो मिट्टी घर ले आइए और मिट्टी से शिवलिंग बनाइए। शिवलिंग बनाना कोई मुश्किल का काम नहीं है, आप बना सकते हैं। शिवलिंग बनाइए और अपने घर में भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करिए। और बाद में जो वो मिट्टी है वो या तो आप जल में प्रवाह कर सकते हैं, या अगर जल में प्रवाह करने की व्यवस्था नहीं है तो आप अगर आपके घर है तो वहाँ गमले में प्रवाहित कर सकते हैं, गमले में रख दीजिए, या आप किसी पेड़ के नीचे भी ले जा कर के रख सकते हैं। पूजन कैसे करना है, बिल्कुल सरल तरीका आपको बताते हैं। अगर आपको कोई पूजा विधि नहीं आती है तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हम सरल तरीका बताते हैं, आप कर सकते हैं। देखिए, एक तो रुद्राभिषेक होता है, पंडित जी को बुला करके आप विधि विधान से रुद्राभिषेक करें, वो रुद्री का पाठ करेंगे और आपको पूरे विधि विधान से रुद्राभिषेक कराएंगे। अगर वो करा सकते हैं सावन में तो अति उत्तम है, अगर वो नहीं करा सकते हैं तो स्वयं भी आप कर सकते हैं। उसके लिए कुछ सामग्री एकत्र कर लीजिए, जैसे गंगाजल, कच्चा दूध, गाय का दूध मिल जाए तो अति उत्तम, दही, शहद, घी, गन्ने का रस, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र, अभ्रक और घी का दीपक भगवान की आरती करने के लिए, फल, जो ऋतु फल जो आपके इलाके में फल मिलता है वो फल ले लीजिए, नारियल ये ले लें, और पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए मिट्टी का। और एक परात में, परात का मतलब एक बड़ा बर्तन जिसमें थोड़ा पानी आ जाए तो पानी बाहर ना निकले, ऐसा गहरा बर्तन ले लें। उसमें पार्थिव शिवलिंग जो आप मिट्टी से शिवलिंग बनाएंगे वो उसे बीच में स्थापित कर दीजिए और सबसे पहले गंगा जल मिले हुए जल से स्नान कराइए, फिर इसके बाद दूध से स्नान कराइए, फिर आप दही से स्नान कराइए, फिर शहद से स्नान कराइए, फिर घी से स्नान कराइए, गन्ने के रस से स्नान कराइए, फिर इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराइए, फिर भगवान शिव का तिलक करिए, भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं, शमी पत्र चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, भस्म चढ़ाएं, अभ्रक चढ़ाएं, और इसके बाद भगवान शिव को फल जो आप लेकर आए हैं, ऋतु फल जो इस मौसम में फल मिल जाए वो चढ़ाएं, नारियल चढ़ाएं, और इसके बाद भगवान शिव की आरती करें। जब आप ये सारी सामग्री भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं तो आपको कोई मंत्र नहीं आता तो बिल्कुल परेशान मत होइए। आप ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय ऐसे करते हुए पूरे ध्यान से जो है आप सामग्री चढ़ाते जाइए। और इस पूजा में अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को शामिल करिए, सबको थोड़ा थोड़ा सामग्री दीजिए, सब लोग सामग्री भगवान शिव को अर्पित करें और आरती करने के बाद भोलेनाथ को प्रणाम करिए। जो आपकी मनोकामना है भगवान शिव के चरणों में निवेदन करें। इस तरीके से आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बना करके भोलेनाथ का पूजन कर सकते हैं। इसके बाद जो सामग्री है वो आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं, जो किसी पेड़ के नीचे ले जा कर के जो सामग्री बेलपत्र और ये चीज़ें हैं रख सकते हैं, और आप भगवान शिव से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये सावन के महीने में अवश्य कर लीजिएगा पार्थिव शिवलिंग का पूजन अपने घर में। भोलेनाथ की कृपा से पूरे साल आपकी उन्नति होती चली जाएगी, पूरे साल भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में सुख बढ़ेगा, कष्ट और परेशानियां दूर रहेंगी। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आप सब देखते रहिए एस्ट्रो तक। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी और किसी नए विषय पर चर्चा होगी। अगर आप किसी विशेष विषय पर चाहते हैं कि आपके साथ बात की जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उस विषय पर आपसे बात करेंगे। तो अभी वक्त हो गया है विदा लेने का। बोलिए भगवान शिव की जय। समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।